जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। डॉक्टर अकील जावेद। आज का हमारा टॉपिक है टीबी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कर लूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस इंटरनेट की दुनिया में हम आपको दोबारा मिल सकें। तो आते हैं जी टीबी की तरफ। टीबी बेसिकली है क्या, ट्यूबरक्लोसिस इसको कहा जाता है मेडिकल की टर्म में। ये एक बैक्टीरिया जिसको मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, उसकी वजह से मतलब टीबी होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये हर किसी बंदे को मतलब उससे अफेक्ट नहीं हो सकता। इसमें इम्यूनिटी बहुत या वाइटल फोर्स हम उसको होम्योपैथी में कहते हैं, बहुत काउंट करती है। तो जिस बंदे की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी या वाइटल फोर्स कमज़ोर होगी तो उसको ये अफेक्ट कर जाता है। अब ये फैलता किस तरह है? जो अफेक्टेड मरीज़ है बेसिकली एयर के थ्रू फैलता है। ये फैलता किस तरह है जी कि स्नीजिंग अगर हो, थूक से मरीज़ के एयर के थ्रू फैलता है बेसिकली। छींकें अगर मरीज़ को आ रही हो, मैंने ऑलरेडी स्नीजिंग कह दिया। इसके अलावा थूक है, कफ़ अगर वो खांसता है और वो एयर में पार्टिकुलर्स या बैक्टीरिया शामिल हो जाए तो ये अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये ज़्यादातर किन लोगों को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिन लोगों की वाइटल फोर्स या इम्यूनिटी कमज़ोर होगी वो इसके ज़्यादातर मरीज़ हो सकते हैं या उसमें अफेक्ट कर सकता है। डायबिटीज़, आपको पता है कि डायबिटीज़ बड़ा मोहलक मर्ज़ है। अंदर से इंसान खोखला हो जाता है और इम्यूनिटी उसमें डायरेक्टली मतलब प्रॉब्लम करती है और कमज़ोर होती है। इस तरह HIV जिसको हम उर्फ़ा में एड्स कहते हैं, उसका अगर मरीज़ हो तो उसमें भी इम्यूनिटी का मसला हो जाता है, उसको भी ये हो सकता है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स या किडनी स्टोन्स तो नहीं, किडनी प्रॉब्लम्स अगर किसी पेशेंट को हों तो वो पेशेंट भी इससे मतलब अफेक्ट हो सकता है। ऑर्गन किसी ने मतलब ट्रांसप्लांट करवाया हो, जैसा जिगर की पेवंदकारी है या कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया हो तो वो लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो हेड और नेक के कैंसर में मुब्तला लोग हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आते हैं जी इसके सिम्टम्स क्या होनी चाहिए। होम्योपैथी आपको पता है सिम्टम पे बेस करती हैं। तो अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। पहली सिम्टम इसकी कफ़ है और कफ़ जो है वो ब्लड के साथ आ रही होती है। नाइट स्वेट्स यानी कि रात के पसीने उसमें शामिल हैं। फीवर, चिल ये इसमें शामिल हैं। वेट लॉस इस मरीज़ में हो सकता है। इसके अलावा इस मरीज़ के जो नाखून हैं वो ख़राब होते हैं, जिसको क्लबिंग कहते हैं। तो ये वो मुमकिना मतलब सिम्टम्स हैं जो हो सकती हैं पेशेंट में। अब आते हैं इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन सी हैं। तो पहली जो होम्योपैथिक रेमेडी इसकी बनती है वो फास्फोरस बनती है। फास्फोरस की जो मेन सिम्टम है इसमें वो है प्यास होती है पानी की और ठंडे पानी की। अगली मेडिसिन सल्फ़र है। सल्फ़र में नाइट स्वेट्स ज़रूर होते हैं, यानी कि रात के पसीने ज़रूर होते हैं। आर्सेनिक एल्बम एक पॉसिबल मेडिसिन है इसकी। आर्सेनिक एल्बम में स्वेट्स तो होते ही हैं, यानी कि पसीना होता है, लेकिन इसके लिए डायरिया भी बाज़ औक़ात पेशेंट को हो जाता है। इसके अलावा इसका जो बलगम होगा आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट का, वो ग्रीन होगा। और अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट आप पेशेंट से पूछेंगे तो वो बताएगा सॉल्टी यानी कि नमकीन टाइप है। ट्यूबरकुलाइनम ये इसी के मवाद से, टीबी के ही मवाद से बनती हैं। इस मेडिसिन में टीबी की हिस्ट्री फैमिली में होती है, खुदा न खास्ता के सिबलिंग में, बहन भाई या वालदा या वालिद में ये हिस्ट्री पाई जाती है। और इसमें हिस्ट्री के अलावा जो है इसमें इसका पेशेंट जो है ना वो घूमना फिरना यानी कि सैर सपाटा बहुत पसंद करता है। तो अगर किसी को ऐसी सिम्टम हो तो ट्यूबरकुलाइनम हाई पोटेंसी में दें 200। आयोडियम एक अच्छी मेडिसिन है, 30 की पोटेंसी में आप यूज़ करवाइएगा। आयोडियम की प्रॉपर्टी या सिम्टम ये होगी कि तमाम ग्लैंड्स उसमें बढ़ जाते हैं, माँ सिवाय ये जो चस्ट के ग्लैंड होते हैं ख़वातीन और मर्दों में ये नहीं बढ़ते। और एट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट इसमें शामिल है, यानी कि जो ख़वातीन की छातियाँ हैं ये छोटी रह जाती हैं। तो अगर ऐसी सिम्टम हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगली मेडिसिन सलेशिया है। सलेशिया की प्रॉपर्टी है, एक तो स्वेट है लेकिन पाँव में स्वेट है, यानी कि पसीना पाँव में आता है। अगली मेडिसिन ब्रायूनिया है। सलेशिया भी 30 में यूज़ करवाइए। ब्रायूनिया 30 पोटेंसी है इसकी। ब्रायूनिया में आपको पता है कि खुश्की ज़रूर होती है, लब खुश्क, खून खुश्क, प्यास लगती है। तो ये एक इसकी की सिम्टम्स है। तो ख़वातीन और हज़रात देखते रहिए हमारे चैनल। मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा जो चैनल है ये या हम जो ये वीडियो करते हैं ये फ्रेश डॉक्टर्स या जूनियर डॉक्टर्स के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए है। पेशेंट हरगिज़ ख़ुद से
सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएंगे, अपने कंसल्टेंट से या हमसे रब्ता करें। थैंक यू।